Hello students, I hope all of you will be very fine. It's friends, today our subject is information technology for BCom third year. Students, today about the most important topic is number system and codes. स्टूडेंट ये टॉपिक हमने जो है स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में और स्टूडेंट ये आज हमारा पार्ट 2 है। इसका कल हमने पार्ट 1 कल हमने यूट्यूब पर अपलोड किया और हमने आपको समझाया पढ़ाया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में नंबर सिस्टम एंड कोड्स का ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमने स्टूडेंट कल जो है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और बाइनरी को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे फिर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने कल सीखा, यानी कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कल हमने ये सीखा। तो स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टूडेंट आज हम एक चीज और हम सीखेंगे कि मान लो जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, मान लो सपोज दैट मान लो कोई भी नंबर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 78.1025, तो ये हमारा ये जो डेसिमल वाला जो पोर्शन है उसको जो है हम बाइनरी में जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है डेसिमल वाला पार्ट तो आप जो है बाइनरी में स्टूडेंट वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया कि 2 से क्या करेंगे 2 के फैक्टर्स करेंगे तो वो हमारा बाइनरी में कन्वर्जन कहलाएगा। लेकिन जो हमारा डेसिमल वाला जो पार्ट है, डेसिमल वाले पार्ट को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको स्टूडेंट हम समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसको समझते हैं कि डेसिमल जो हमारा डेसिमल पार्ट है हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा बाइनरी जो हमारा होता है वो हमारा 0 और 1, यानी कोई भी नंबर अगर मान लो 0011 के फॉर्मेट में लिखा है वो हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। और स्टूडेंट बाइनरी का जो बेस है वो स्टूडेंट हमारा होता है 2, यानी 2 इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो कल हमने स्टूडेंट डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से, और डेसिमल का बेस स्टूडेंट होता है 10, तो हमने कल जो है डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल नंबर का हमने कन्वर्जन देखा और हमें जो करना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इन बाइनरी, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इन बाइनरी, यानी कि जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है हम उसका स्टूडेंट बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे ये हमें सीखना है आज की इस क्लास में। तो स्टूडेंट देखिए इसमें मान लो कोई भी हम एक नंबर हम ले लेते हैं, मान लो ये नंबर है हमारा 0.5420, बहुत ही तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। तो मान लो ये जो डेसिमल पार्ट है इसके बारे में हमको बिकॉज जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट का तो हम यानी कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसको तो हम सीख चुके हैं करना, डेसिमल पार्ट को हम कैसे करेंगे तो ये स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो स्टूडेंट क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा जो नंबर है इस नंबर को स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने यहाँ पे नंबर नोट कर लिया, इसको हम क्या करेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी, यानी कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसका बाइनरी में कन्वर्शन करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर 200 2 2 4 2 4 8 और 2 5 10, तो 10 हो गया। और तो स्टूडेंट हमारा जो डेसिमल है वो देखिए वो कितने कितने पार्ट के बाद है, तो ये 1 2 3 4 बार डेसिमल है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हम डेसिमल को लिखेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल को लगाएंगे। और स्टूडेंट जो इसका जो कैरी पार्ट है, यानी कहना मतलब है कि इसको हम जो है विद कैरी, ये समझिए जरा कि विद कैरी, यानी कि स्टूडेंट इसमें जो कैरी पार्ट जो होगा यानी ये जो पार्ट है 1, इसको स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट करेंगे, यानी ये हमारा हो गया 1, यानी 1 हमारा कहाँ आगे यहाँ, यानी कि जो कैरी पार्ट है 1 हमारा उसको हमने यहाँ पे अलग से हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट कह रहे मतलब कि जब हमने ये 1 यहाँ लिख दिया, ये हमारा 1 आया स्टूडेंट, ये तो हम इस 1 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे हम कर देंगे 0, क्योंकि हमने इस 1 को यहाँ पे नोट कर दिया 1। ठीक है, तो ये हमारा कैरी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे हमारा जो नंबर जो बचा, जो हमारा जो नंबर था वो बचा 0840, यानी यहाँ 1 आया तो उस 1 को तो हमने यहाँ लिख दिया विद कैरी हो गया, हमारा नंबर कैरी में चला गया। बाकी ये जो पार्ट बचा इसको फिर हम लिखेंगे 0.0840 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये कैरी में हो गया कन्वर्ट, तो इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। ठीक है, अब फिर हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आया तो अब हम इसको फिर 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 200 और 2 4 8, और स्टूडेंट ये हमारा हो गया 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, तो ये हमारा आया, यानी कि स्टूडेंट ये फिर और फिर ये हमारा ये 0 ये है ही है। तो देखिए 2 8 16, लेकिन आपने कह रहा था पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट 4 के बाद है, तो फिर हम यहाँ पे हम जो है
पॉइंट हम लगा देंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा कैरी 1 बचा तो यहाँ पे कैरी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैरी है 0, तो हमारे यहाँ पे कैरी 0 ही आ जाएगा, यानी कि विद कैरी 0। ठीक है, जो भी यहाँ बचा वो हमने यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया, जो भी हमारा कैरी बचेगा स्टूडेंट पॉइंट के इस तरफ, तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना कि वो जो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैरी हमेशा 1 और 0 ही बचेगा, क्योंकि स्टूडेंट हमें इसको बाइनरी में, यानी कि जो फ्रैक्शन पार्ट है जो कि डेसिमल में गिवन है, ये क्या है, ये डेसिमल पार्ट तो है आपका, इसको जब आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड zeros, 1 और 1s एंड 0 का कॉम्बिनेशन हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। फिर हमने ये ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 0.1680 इंटू 2 से फिर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ये 0, 2 8 16 और 2 6 12 तो 13, और तो हमारा इसमें मतलब 2 6 13, 2 2 और 3, तो स्टूडेंट हमारा ये आया, तो यहाँ पे तुम्हारा तो हमारा 3360। ठीक है, तो ये आया, तो 4 के बाद वो 3 के बाद हमारा डेसिमल है, तो ये हमारा रहेगा, इसके पहले हमारा ये 0 पे भाई आप देखो यहाँ तो स्टूडेंट 1 आया तो 1 लिख दिया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या भाई 4 के बाद तो भाई मल्टीप्लाई आएगा तो 0 तो जब ऑटोमेटिक हम लगाते ही है। मान लो भाई कोई भी अगर नंबर, मान लो सपोज दैट मान लो ये 5420 लिखा, यहाँ पे ये है, तो स्टूडेंट इस डेसिमल की पोजीशन को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ भाई इस तरफ यानी कि पॉइंट से पहले सिर्फ कोई संख्या नहीं है, तो ये पॉइंट फर्क, तो वही कहने का स्टूडेंट मतलब है मेरा। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा मतलब बाय डिफॉल्ट तो हमारा यहाँ 0 ही बचेगा, तो फिर हम यहाँ विद कैरी 0, फिर हमारा ये नंबर आया, फिर हम इसको इधर लिखेंगे 0.3360 मल्टीप्लाई बाय 2 से फिर हम इसको जो है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0, 2 6 12, 2 3 6 तो 7 और 2 3 6, तो ये हमारा आ गया 6720। ठीक है, 6720, तो इसमें भी स्टूडेंट हमारा कैरी क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद कैरी 0। फिर हमारा ये बचा 0.6720, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा आप स्टूडेंट देखिए ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारा जाएगा 4, 2 7 14 और कैरी 1, 2 6 12 और 13, तो यहाँ पे हमारा फिर स्टूडेंट हमारा कैरी 1 आ गया 3440। ठीक है, 3440, तो हमारा ये कैरी फिर 1 आ गया। ठीक है, हमारा ये कैरी फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे विद कैरी 1, मतलब ये कैरी हमारा 1 आया तो 1 को हमने वहां लिख दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा कैरी 1 है जो वो उधर मूव हो गया, वो उधर हमारा चला गया। फिर हमारा ये आपका बचा आपका 3440 हो गया, फिर हम करेंगे 3440, तो 0 इंटू 3440 इंटू 2, इसको फिर हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 20, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6 और 0, तो फिर हमारा ये आ गया 6880। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है आपका जो है विद कैरी 0, यानी यहाँ पर हमारे यहाँ क्या आ गया विद कैरी 0, यहाँ हमारा कैरी 0 हो गया। फिर वी कैन सेलेक्ट सुटेबल प्रेशर टू डिफाइन सेलेक्ट नंबर बिट्स टू रिप्रेजेंट अबव एग्जांपल इट विल बी, तो यानी कि स्टूडेंट हमारा जो है यानी कि हम इसको स्टूडेंट इस नंबर्स को जो है हम और भी आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे और भी हम इसको करते चले जाएंगे इस बाइनरी पार्ट्स को, तो स्टूडेंट अब इसको हम और भी आगे तक करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर लास्ट में जो है आपका और भी फर्दर, तो मतलब डेसिमल पार्ट जो है वो आपका इस तरह से कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो समझने वाली बात है कि इसमें जो हम नंबर्स को लेंगे वो हम कैसे लेंगे, यानी जो हमारा कैरी पार्ट जो हमारा बचा स्टूडेंट, इसमें देखिए इसमें एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो हमारा कैरी पार्ट जो बचा, कैरी पार्ट को हम कहां से लेंगे, तो वो हम स्टूडेंट लेंगे, हम कहां से लेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक हम इसको कैरी पार्ट को हम नोट करेंगे, यानी यहां से हम लिखना चालू करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट हम जिसको है मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे एंड सो ऑन, तो स्टूडेंट एक टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या होगा कि हमारे जो ये सारे जो वैल्यूज हैं क्या ना 0.5200, ये स्टूडेंट लास्ट में हमारा जो है पूरा आपका 0 होता चला जाएगा, मतलब लास्ट में ये मतलब इधर और इधर ये हमारा पूरा 0 होता चला जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके स्टूडेंट और भी हम जो है पार्ट्स के हम करके हम देख लेते हैं, 2 से हम इसको और मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आपका ये जगह ये हमारा पार्ट हो गया, तो इसका तो हमने कर लिया, ये हमारा आ गया सही।
ठीक है। अब अगला ये हमारा आया, ये क्या, ये आया 0.6880 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0, 2 2 8 16 2 8 16 70 2 6 12 और 13। देखिए ये हमारा आ गया 3760, ठीक है। तो इसमें कैरी स्टूडेंट क्या है, 1 है, तो उसमें हम फिर लिखेंगे विद कैरी 1। तो हमारा ये कैरी स्टूडेंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर आ गया ऐसे करके। फिर हमारा अगला स्टूडेंट क्या हो गया 3760, हम ले लेंगे 0.3760, फिर हम इसको जो है 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हम एक और करके हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 0 2 6 12 2 7 14 15 2 15 और 2 3 6 और 7। तो ये स्टूडेंट हमारा आ गया, ये हमारा होगा 0.7520, ठीक है। तो इसका भी इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो इसका भी हमारा हो जाएगा विद कैरी 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सभी फ्रैक्शंस को जो है हम नोट करते हुए चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, हम लिखेंगे इसको 0.5420, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा और मैं आपको बढ़ा के लिखता हूं। तो ये होगा 0.5420। तो ये हमारा स्टूडेंट है डेसिमल में कन्वर्जन, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ से लिखना स्टूडेंट चालू करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 और कितने टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 0 0 0, और फिर ये 1 0 1 0 एंड सो। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो बाइनरी में कन्वर्जन हमारा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको जो है करते जाएंगे। अगर मान लो स्टूडेंट आपको जो है इसमें केवल आपका ये जो आया 6880, यहाँ तक भी हम उसको मतलब रख सकते हैं। 6880 जो हमारा आया, तो यहाँ तक भी हम उसको ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी ये और भी आगे जाएगा, इसलिए स्टूडेंट हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब फ्रैक्शन को हम स्टूडेंट जो सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई को करते हैं, और जो इस तरफ जो हमारा मतलब ये हमारा हो गया राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट में पॉइंट के बाद जो भी हमारा 1 और 0 बचेगा, उसको हम कैरी करते करते उसको हम लिखते चले जाते हैं। और 1 से लेके यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इसको जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से लेके बॉटम में जो सारे जो कैरी बचे हैं उसको फिर हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो कैरी बचे हमारे, कैरी को बचने के बाद उसको हम यहां से नोट करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। यहां पे डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये नीचे हमारा और भी आगे तक जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो एक बहुत ही स्टूडेंट हमने जो है स्टेप हमने सीखा, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लो स्टूडेंट यही मान लो हमारा कन्वर्जन हो, अगर मान लो जैसे सपोज दैट मान लो ये हमारा जो कन्वर्जन है, मान लो जैसे कि अब मान लो हमको आपको यही गिवन हो, हमको अब क्या, हमको मान लो अगर मान लो बाइनरी हमको मान लो बाइनरी गिवन है, क्या गिवन है, हमको बाइनरी गिवन है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है ना। तो ये तो स्टूडेंट था हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी। अब मान लो हमको बाइनरी में हमको मान लो गिवन है, यानी कि हमको जो स्टूडेंट नंबर सपोज दैट हमको नंबर गिवन है 0.1010, जो कि बाइनरी नंबर है, ठीक है। और हमको जो है स्टूडेंट्स को कन्वर्जन करना है किसमें, डेसिमल में। तो हम इसको स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट हम करेंगे, ठीक है। डेसिमल का बेस होता है 10। तो कहने का मतलब मींस क्या है, कहने का मींस ये है कि मान लो अगर आपको ये नंबर मान लो गिवन है आपको, है ना, ये इसका पूरा आपको ये नंबर गिवन है, और आपको जो है ये डेसिमल में इसको हमें कन्वर्ट कराना है, तो उसका स्टूडेंट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने जो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इन बाइनरी हमने सीखा, और इसके बाद फिर हम करेंगे हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी यानी डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो स्टूडेंट हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम जो है नंबर सिस्टम एंड कोड्स में बाइनरी नंबर्स में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हम ये हमारा बाइनरी फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको स्टूडेंट करिए, देखिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।